है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू माइंड्स लर्निंग जोन और मैं मोनू सर आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया जाएगा। एलसीएम मतलब लासा और एचसीएफ मतलब मासा के बारे में बताया जाएगा कि इनसे जो कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस बार हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक पढ़ रहे हैं, ये दोनों में सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस शॉर्ट्स जो लोग बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप इनकी ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स वही शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती हैं, बस आपको मोस्टली प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं क्या मैंने किया है इसमें। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे एलसीएम एंड एचसीएफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइप ऑफ रिलेशन रिलेटेड एचसीएफ एलसीएम से रिलेशन जो रखते हुए ऐसे प्रकार लाशा और मासा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीजीएल, एलडीसी, एमटीसी, सीपीयू किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बात फिर से बोल रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन टाइप्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स पर। पहले टाइप का जो सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे पहला टाइप जो आता है वो क्वेश्चन का यही आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा, ठीक है, और उनका लासा या फिर मासा दे रखा होगा या फिर मासा लासा का गुणनफल दे रखा होगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये हुआ, मीन मेरा ये हुआ कि सबसे पहला जो तरीका होता है वो सॉल्व करने का ये तरीका होता है टाइप ऑफ, दैट इज ये कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा है या फिर आपको एक लासा दे रखा होगा और आपको मासा निकालने की बात कर देगा, या फिर आपको लासा मासा का गुणनफल दे रखा होगा, पहली संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या निकालनी होगी, दूसरी संख्या दे रखी होगी, पहली संख्या, रिलेशन दैट इज बिटवीन टू, टाइप ऑफ वन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या कि टाइप ऑफ सेकंड आता है। तो हम क्या करते हैं, एक टाइप एक क्वेश्चन, दूसरा टाइप दूसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप तीसरा क्वेश्चन। मैं ऐसे आपको बताऊंगा जो कि मैंने बगल में क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ पहले का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि मासा दे रखा है दो संख्याओं का। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्या कि किन्हीं दो संख्याओं का जो मासा है वो 16 है, लासा है वो 192 है, मतलब एलसीएम है 192 है और एचसीएफ है वो 16 है एंड फर्स्ट नंबर गिवन टू 48 और जो पहली संख्या है वो दे रखी है क्या 48 और दूसरी संख्या निकालने की बात करेंगे तो हमने फॉर्मूला पहले से ही पढ़ रखा है, हमको फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला लगाना है क्या कि गुणनफल संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा मल्टीप्लाई या गुणा मासा। बात समझ रहे हैं आप? ये फॉर्मूला पहले टाइप का है, हम लोग यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रखा है, दैट इज मीन पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो जो पहली संख्या दे रखी है वो है 48 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ठीक, बराबर लासा दे रखा है 192 मल्टीप्लाई मासा दे रखा है 16। सही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, यहाँ पर ये जो है वो मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है। ये जो 48 है जो पहली संख्या है वो गुणित में है, तो इसको यहाँ पर ले जाएंगे बराबर के पक्षांतर करके, ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे वहाँ की तरफ, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो आएगा क्या कि दूसरी संख्या, क्या आएगा, दूसरी संख्या जो आएगी वो 192 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 48 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अपॉन 48 हो जाएगी। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं, ये हो जाएगी अपॉन 48 अगर आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ इस वाले मार्कर से, 192
मल्टीप्लाई 16, ठीक, 48, ठीक है। अब बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप सही है। अब क्या करना है, गुणा भाग ये छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 16 का टेबल पढ़ते हैं, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। इसका मतलब ये हुआ 16 1 16, 2 33, 16 3 48। इसमें इसका डिवाइड देंगे या इसको काट देंगे तो ये 3 से जाएगा। अब ये 3 बचेगा तो 3 को इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 6 3 18 एंड 6 4 12, ठीक है। इसका मतलब है कि जो दूसरी संख्या आई वो हमारी कितनी है, 64। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 64। तो जो हमारी दूसरी संख्या थी वो 64 थी। तो भाई पहले टाइप का क्वेश्चन इतने आसानी से लग जाता है, पूछे भी जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी MTS वगैरह में पूछे जाते हैं। तो क्या है, 64 जो है वो हमारा दूसरी संख्या होगी। चलिए अब देखते हैं कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दैट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इस टाइप से बहुत बनते हैं। मोस्टली UPP उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, SSC, ये तीनों चीज़ें बहुत क्वेश्चन बनाती हैं, और IBPS बैंक, ठीक है, RRB बैंक भी बना देती है। तो देख लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसको आप एक मैंने पहले भी बोल रखा था, पिछले वीडियो में भी बोला, इस बार भी बोल दे रहा हूँ कि आप एक नोट लेके बैठिए। आप नोट से पूरा जितना भी वीडियो में बना रहा हूँ आप एक नोट लेके बैठिए और उसको पूरा नोट्स बना के चलिए। आप देखिए फिर उसके बाद कितना अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, ठीक है। एक एक चीज़ बेसिकली समझ में आएगी, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक, अब ये मैं साफ कर दिया। दूसरी चीज अब यहाँ पर आती है सेकंड टाइप ऑफ, क्या आती है, सेकंड टाइप। दूसरे प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको संख्याओं से x by z से विभाजित करते हैं, फॉर दैट कुछ भी मान लेते हैं, क्वेश्चन बनेगा उससे, लेकिन मैंने ये सिर्फ ऐसा लिखा है कि कैसे, मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको x by z से डिवाइड करते हैं, अगर x by z से भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है वो अलग अलग आता है, A B C, मतलब शेषफल। जब x का उस संख्या से भाग देते हैं तो A आता है, जब y से डिवाइड देते हैं उस संख्या में तो B आता है, जब z से डिवाइड देते हैं तो C आता है। तो ऐसे प्रश्नों में संख्या पता करनी होती है और संख्या बतानी होती है, तो सीधा होता है कि जिस संख्याओं से भाग देना होता है हमने क्या करना है, उसका लासा निकाल लेना है। हम लोगों को क्या करना है, उसका लासा निकाल लेना है। लासा निकालने के बाद जो रिमाइंडर है उस संख्या से उस रिमाइंडर को माइनस कर देना है, उस संख्या से जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। और उसके माइनस करने के बाद फिर हम उसमें से जो लासा निकला है उसमें से माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेषफल 19, 27, 31 वापस बचे। सही है, तो करना कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। उसको मैंने इस टाइप से लिख रखा है, आपको नोट लेके बैठना है, सारी चीज़ें नोट करनी है। छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे क्रमशः 24, 32, आपको दिख रहा है, हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे क्रमशः 24, 32, 36 से भाग देने पर शेषफल 19, 27, 31 बचे। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप होता है वो यही होता है कि 24, 32, 36 का क्या करना है, अपन को LCM निकालना है, ठीक है। LCM निकालेंगे डिवीजन मेथड से, भाग विधि से LCM निकाल लेंगे। 2, 12, 16, 18, सही है। फिर 2, 6, 8, 9, फिर 2, 3, 4, 9, 2, 2, 3, 9, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 9। दिख रहा है, ठीक है, अभी दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक। एक्चुअली क्या है, बोर्ड छोटा सा हो रखा है, ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है कि चीज़ें दिख नहीं पाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 3 का डिवाइड देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, और ये पहले से बंद था, ठीक। एक लाइन और खींच लेंगे और फिर 3 से देंगे तो 1, 1 और ये 1 हो जाएगा। सही है, चलिए अब क्या करते हैं, ये इसका LCM होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका क्या होगा, लासा होगा। क्या होगा, ये लासा, ठीक। ये जो लासा निकला वो निकला है क्या,
कि 3 3 × 9 मतलब 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी, ठीक है 72 दूनी और फिर दूनी, यानी कि 72 × 2 × 2, ठीक। तो 72 दूनी कितना होता है 144, 72 दूनी 144 दूनी 288, ठीक है। कितना निकलेगा 288। तो 288 जो इसका आया वो क्या आया, लासा आया, ठीक है। 288 जो आया है वो इसका लासा आया है। अब क्या करना था, ये जो 24 ली थी हमने, ये क्या ली थी, ये जो 24 ली थी और जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, और जो रिमाइंडर बच रहा है तो उसको 24 को 90 से माइनस कर देंगे, 24 - 19, ये जो बचा, ठीक, ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 5, क्या आएगा 24 में से 5 को माइनस करोगे तो 24 में से 19 को माइनस करोगे तो आएगा 5। ये जो नंबर आया इसमें से लासा से माइनस कर देना है, 288 - 5, तो जो नंबर आएगा वो होगा 283, यानी कि वो जो संख्या आएगी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो जो संख्या है वो 283 है। वो क्या है, वो 283 है, यानी कि आप चेक कर लीजिएगा 24 में अगर हम 283 से डिवाइड देते हैं, 283 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो क्या रिमाइंडर 19 बचेगा, परफेक्टली डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर 19 बचेगा। और यही चीज़ आप 32 से अगर आप माइनस करते हैं, कितना 32 से माइनस करते हैं 27, जो रिमाइंडर बचता है वो भी 5 है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो भी 5 है, ठीक है। तो उसमें से सीधा रिमाइंडर से माइनस कर देना है, लासा निकाल के एलसीएम निकाल के माइनस कर देना है, सीधा आंसर आ जाएगा। आप नोट लेके बैठिए, सारा नोट करिए, एकदम सरल में एकदम आराम से बताएंगे, कोई भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देख लीजिए इनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इनकी अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएसएन, लोको पायलट, ठीक है, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और यूपीपी उत्तर प्रदेश, टेट, सुपर टेट, ठीक है, सीटेट, पीजीटी, टीजीटी, सब में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब में पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इनसे छूटा नहीं होता, कोई भी पेपर इनसे छूटा नहीं होता है। तो क्या करना है, अब देखिए ये हो गए सेकंड टाइप, ठीक है। उसके बाद करते हैं थर्ड टाइप पे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको x/z से डिवाइड करते हैं और हर एक स्थिति में, मतलब हर एक संख्या से जब हम किसी संख्या में डिवाइड दे रहे थे तो जो शेषफल था वो सेम आ रहा था, मतलब कि जो शेषफल था वो सेम आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको x/z से डिवाइड देते हैं तो जो शेषफल आता है, भाग देते हैं, जो शेषफल आता है वो समान आता है या फिर जो भी समान दिया होता है वो आता है। तो ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता, x/z का लासा निकालिए और जो शेषफल दिया था उसमें जोड़ दीजिए, वही उसकी संख्या होती है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको क्रमशः 27, 42, 63, 84, 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो कितना बचे, 21 बचना चाहिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को वही करना है कि इसका एलसीएम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, तो निकाल लेते हैं। ट्वेंटी 42, 63 और 84, 2 से देंगे, 27 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे, 21, 42 में चला जाएगा 21 हो जाएगा, 63 नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख लेंगे, 42 चला जाएगा, सही है। फिर 2 से देंगे, 27, 21 नहीं जाएगा तो वैसे ही लिख लेंगे, 63 नहीं जाएगा वैसे ही लिख लेंगे, 21 ये हो जाएगा। अब 3 से देंगे, 3 9 जा 16 होता है, सॉरी 3 9 जा 27 होता है, 3 7 जा 21 होता है, 21 3 जा 63 होता है, उसके बाद ये 7 होता है। फिर 3 से देंगे तो 3 3 जा 9 होता है, फिर ये 7 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे 1 7 7 7, फिर 7 से देंगे तो 1 1 1 1, सही है, आपको दिख गया। अब क्या करना होता है, वही है लासा, क्या बोलते हैं इसको, लासा का मतलब होता है इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा करना है, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 × 21 क्या हो जाएगा, 36 × 21,
सही है ना, 7 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36, सही है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए आप, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा, जो रिमाइंडर था इसमें 21, उसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, उसको इसमें जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 36 मल्टीप्लाई 21, 6 36 और 72, 6 2 5 और 7, ठीक। अब ये तो लासा निकला था, लेकिन जोड़ना भी है, जो शेषफल बचा था, तो इसमें हमने क्या करना है, 21 को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 7 7 और 7, यानी कि 777, क्या हुआ, 777 जो आया है वो इसका आंसर आया है, मतलब वो जो संख्या है वो 777 है। देखिए मेरी स्पीड इसलिए स्लो है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो अब तक ये आंसर आ चुका होता, ठीक है। मेरा मतलब ये है बोलने का कि अगर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारा का सारा आपका जो है ना हाथों में होगा, सब कुछ हाथों में होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे फटाफट दिमाग में, 27 42 63 है, मैं 2 से आपको दे के बता रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मैं एज अ पेपर में बैठा होता और पेपर दे रहा होता तो मैं सीधा देखता कि 3 3 3 3 डिवाइड जा रहा है, तो मैं सबसे पहले 3 लिखता, उसके बाद ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, सीधा 4 लिखता पहले तो, फिर उसके बाद 3 लिखता, ठीक है, फिर उसके बाद मैं 7 लिखता। तो 4 3 7 से सीधा क्या लाता, मैं एलसीएम लाता और फटाक से 21 को जोड़ देता और 777 जो है वो आंसर आ जाता, सही है, हाँ, ठीक। अब क्या करना है आपको, ठीक है, जैसे कि आपने ये 3 टाइप्स देख लिए, आप इनको तीनों टाइपों के आप बुक उठाइए एक, और इन तीनों टाइपों से जो भी आपको क्या मिले, जो भी आपको ऐसे वाले टाइप से क्वेश्चन मिले ना, आप लगाइए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, और ये बिल्कुल मतलब पेपर के अकॉर्डिंग है, ये सारे के सारे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम, ठीक है। क्योंकि मैं भी ये क्वेश्चन जो नोट कर रहा हूँ ना, ये भी किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये रेलवे, एमटीएस और एनटीपीसी और एएलपी वगैरह में, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मोस्टली प्रैक्टिस पर जाइए। आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तरीका यही है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन हाथों पे होंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, आने वाला जो वीडियो होगा इसके बाद मैं और भी टाइप इसके बताऊंगा, ठीक है, जो भी रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप ऑल पे सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या मिले, आने वाला वीडियो मिल जाए, जिससे कि आपको और आसानी हो पढ़ने में। दूसरी चीज़ है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।